हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 में फीडबैक टॉपिक नंबर 12 आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर 2 में। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो है वो आपको रिपोर्ट लिखना है। देखो, कुछ लोग ये बोलते हो कि जब रिपोर्ट दे रहा हूँ तो आर्गुमेंट दो, आर्गुमेंट दे रहा हूँ तो रिपोर्ट। देखो, सिस्टमेटिक ढंग से हम चल रहे हैं और ए लॉट ऑफ थिंग्स है कि हम बहुत सारे चीज को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं और रेगुलर करते रहे हैं। देखो, इनिशियली जब हम प्रेजेंट किए कर रहे थे, स्टार्ट किए थे जब हमने, तो बहुत कम कंटेंट था। आज की डेट में आप चैनल पे देखोगे, आप प्रॉपर एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किया हुआ है और रेगुलर बेसिस पे जो भी है कर रहे हैं। और जो पेड हैं, जो पेड क्लासेस वाले हैं, उनको हम अधिक चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं और बाकी आपको करवा रहे हैं। तो आज जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग है, यानी कि राइट रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स। तो ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी कि सेल्फ रिलायंट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये देखो, जब आपका लास्ट ईयर यानी कि वन ईयर हो गया है आपका लॉकडाउन का, तो 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन आपका लगाया गया। उस 24 मार्च के बाद देखोगे, यानी फर्स्ट क्वार्टर हमारा जो है अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से आपका 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर चलता है। तो 2020 जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जीडीपी देखोगे कि वो बहुत डाउन चला गया। कितना वो गया? वो आपका जो है -23.9% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट चला गया। तो अप्रैल का जो कलेक्शन था, जीएसटी कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अवेयर हैं, हर कोई अवेयर हैं, वो चीज़ अवेयरनेस उनको है कि ये स्थिति बहुत बुरी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन स्टार्ट किए, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी इसके तहत देखो, एक जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में। तो उसके तहत उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को, कैंपेन को जोर दिया और इसके 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स कौन-कौन हैं आपके? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, ठीक है? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, ठीक है? तो हम इनको एक-एक करके देखते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आज का पॉलिटिकल सेटअप है, वो इकोनॉमी के चारों ओर घूमता है। आप जितने भी कंट्री को देखो, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंट्री के पास इकोनॉमी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हाँ, इकोनॉमी आपकी दुरुस्त है, उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग आप रहोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के लिए इकोनॉमी आपकी ज़रूरी है। एक्सेप्शन, अब वो देखो, जो नॉर्थ कोरिया है, आप कहोगे वो स्ट्रांग नहीं है। वो जस्ट एक तरह से आप अपने कंट्री में पीपल के लोगों को लाइफ को सैक्रिफाइस करके, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा, उन्हें दवाई नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मिसाइल पे बनाने पे लगे हुए हो। पाकिस्तान, तो ये सब क्या है? फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट ही कह सकते हो। लेकिन आप यदि इंडिया जैसे कंट्री को देखो, तो कहीं न कहीं जो आज हम डेमोक्रेटिक सेटअप में चल रहे हैं, तो जो हमने 5 ये रखे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। डेमोक्रेसी आपके पास है, डेमोक्रेसी फ्लोरिश करने के लिए आपको क्या है? इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए। तो वी नीड एन इकोनॉमी दैट डजंट ब्रिंग इंक्रीमेंटल चेंज बट मेक क्वांटम जंप। वो जो देखो कहते हैं ना, एक इंक्रीमेंटल नहीं, अब देखो, एक रिकवरी होता है यू शेप रिकवरी और एक होता है वी शेप रिकवरी। तो हमें जो प्लमेटेड, ये जो माइनस में आप गए 23.9%, तो आपको क्या है? क्वांटम जंप करने की जरूरत है, ग्रेजुअल नहीं, इंक्रीमेंटल चेंज, जैसे 1 2 3। अब माइनस आप 23.9% चले गए, तो उसको क्वांटम हमें जंप करने की जरूरत है, ठीक है? तो जो इकोनॉमी, जैसे हम इन्हें 2020 आपका 1 था, वो यानी कि जो आपका कल वो बीता, यानी कि 31 मार्च को बीता, ये परसों बीता आपका 31 मार्च को। तो वो क्या है? उसमें हम बहुत बुरी स्थिति में रहे। तो जो, लेकिन कल से जो 1 ऑफ अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो वो हमारा
अब स्ट्रांग होना चाहिए और कमिंग डेज में जो है हम उसको सही करना। अदरवाइज हमारा फिजिकल डेफिसिट से लेकर के सारे जो हैं वो स्थिति बहुत बुरे चल रहे हैं। तो ये आपका जो है हमें इकोनॉमी में क्या है इंक्रीमेंटल जंप नहीं चाहिए, बल्कि इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि क्वांटम जंप चाहिए, ठीक है ना? जो ये है क्वांटम ऐसे एक एक नहीं, ये कूदना है। तो यहाँ से छलांग लगाए और ये जाना है इस ढंग से। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, ए लॉट ऑफ टाइप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपका होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका रोड, ओवरब्रिज, रेलवे, पोर्ट, ये सारे आपके एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पहला इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको दुरुस्त होना चाहिए, वो इंक्रीमेंटल ना होकर के क्वांटम जंप उसको करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो मॉडर्न एज में यानी मॉडर्न इंडिया को आइडेंटिफाई कर सके और मॉडर्न इंडिया की जरूरत के अनुसार वो उसको फुलफिल कर सके। फिर उसके बाद सिस्टम। तो सिस्टम जो आज के डेट में है कि 21st सेंचुरी में जो है सिस्टम आपका होना चाहिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ वो जो है ना रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए कि आप यस फाइल आया है तो वर्क हो रहा है, कहाँ फाइल गया पता नहीं चल रहा है। ए लॉट ऑफ टाइम होता है, आप जाओगे अभी भी किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, खास करके सेक्रेटेरिएट वगैरह वाले में, हजारों लाखों की संख्या में फाइल रखा हुआ। अब उस फाइल को सर्च करना है कहाँ है। अब ऑफिसर आया हुआ है, प्यून नहीं मिल रहा है, प्यून फाइल देखा तो वो नहीं मिल रहा। आज की डेट में आपका टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम होना चाहिए जो कि सर्च कर सके कि यस फाइल यहाँ है, ठीक है? तो वो फाइल आपका मिलना चाहिए तुरंत। इंटरनेट में आप सॉरी आप अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे सर्च किए, यस फाइल आपका ये। हाँ, नो डाउट प्रोटेक्शन आपका उसका ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए, लेकिन आपका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट सिंपली कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। अस्ट्रेचियन कहते थे, जॉन अस्ट्रेची और अस्ट्रेचियंस जो फॉलो करते थे कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव एज अ यूनिफाइड नेशन। बट आज हम 70+ ईयर्स, नेक्स्ट ईयर जो है हम 75 ईयर कंप्लीट करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया का, और हमारी इंडियन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है। यस, कुछ ऑटोक्रेटिक फैक्टर आए हैं, लेकिन हमें इन लार्जर इंटरेस्ट है, डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रांग हुआ है। तो जो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो उस चीज को जो हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं उसमें डेमोक्रेसी जो है इंपॉर्टेंट ये भूमिका अदा करेगा। फिर आपका जो है कि डिमांड। तो देखो डिमांड आपका पहले देखो सप्लाई साइड। जेबी सॉ कहते थे सप्लाई विल क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई विल क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपका केनेसियन इकोनॉमी देख रहे हो, तो केनेसियन इकोनॉमी में क्या है कि आपका डिमांड इंपॉर्टेंट है। डिमांड आपका होना चाहिए, तो हमें डिमांड को बढ़ाना है। इसी वजह से देखोगे बहुत सारी योजनाओं के तहत जो गवर्नमेंट है कि लोगों के पास पैसे आप दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एमजी नरेगा में आपने अधिक खर्च किया, अधिक एलोकेशन किया, बहुत सारी चीजों को कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो डिमांड जनरेशन हो। तो बिग पुश हमें जरूरत है, ठीक है? कोविड 19 पैंडेमिक का अभी भी 1 ईयर प्लस हो चुका है, लेकिन फिर देखोगे सेकेंड वेव चल रहा है। तो हमें पुश करना है, बिग पुश ये करना है। तो ये आप 5 पिलर्स हैं, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, ये इस चीज को हमें देख करके ये चलना है। 21st सेंचुरी के इंडिया को देखते हुए हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को पर ये करना है, ठीक है? तो जो भी है इसको जो सब्सक्राइबर हैं उसको लिखें, लिख करके हमारे पास सेंड करें। सब्सक्राइबर इन द सेंस की जो पेड सब्सक्राइबर इसके हैं, लिख करके टॉपिक को सेंड करें, मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन्हें भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।